अरे जेठानी जी, आज आप कहाँ जा रही हैं? वो क्या है कि मैंने भी एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली है। प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली? अगर आपने प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली तो घर का काम कौन करेगा? छोटी देवरानी ने कहा था। ये मैं क्या जानूं कौन करेगा, मुझे पैसे की जरूरत है इसलिए मैंने नौकरी कर ली है। लेकिन मैं नौकरी कर तो रही हूँ, देवरानी ने फिर कहा था जेठानी को। ये जो आप नौकरी कर रही हैं ये आप अपने लिए कर रही हैं। देवर जी अपने लिए नौकरी करती हैं, आप अपने लिए नौकरी करती हैं। आप दोनों के पैसे कहाँ जाते हैं? आप किसको देती हैं? जाएंगे कहाँ? जब हम मेहनत करते हैं, सुबह दोपहर शाम हम जाते हैं, तो पैसे किसको देंगे? हम दोनों के पास ही तो रहेंगे। तो मैं क्या करती हूँ इस घर में? मुझे क्या करना चाहिए इस घर के लिए? आप घर का काम करेंगी और क्या करेंगी? क्यों करूंगी मैं घर का काम? जेठानी ने देवरानी से कहा था। मैं भी आज नौकरी करने जाऊंगी, तो मुझे एक बात बता दीजिए, आपको वहां पर सैलरी कितनी मिलेगी? देवरानी ने जेठानी से पूछा। मुझे वहां पर 7,000 रुपए मिलेंगे। तो देवरानी हंस पड़ी थी। 7,000? 7,000 के लिए आप घर के काम को छोड़कर जा रही हो? हाँ जी, क्योंकि मेरे पति एक मजदूर हैं। वो एक दुकान पर काम करते हैं और उनकी नौकरी भी ज्यादा बड़ी नहीं है। हमारे घर का खर्चा चल नहीं पाता। ये तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन एक बात तो बताओ, ये जो घर में छोटू है जिसको मैं छोड़ के आपके पास जाती हूँ, ये किसके पास रहेगा? मैं क्या बताऊं? जेठानी ने कहा था देवरानी से। मैं क्या बताऊंगी किसके पास रहेगा? बच्चा आपका, पालोगी आप, बड़ा करोगी आप, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। ये तो आप गलत कह रही हैं। आप ही तो रखती हो बच्चे को। कहाँ लिखा गया कि मैं आपके बच्चे को पालूंगी? मेरे अपने बच्चे नहीं है, वो तो समझ में आता है। लेकिन मैं तो इसे प्यार करती थी ये सोच के कि ये मैं इसकी ताई लगती हूँ। लेकिन मैं आपका बच्चा आज तक पाल रही थी, अब क्यों पालूंगी? मुझे ये बताओ। देवरानी चौंक गई थी और जाके बन बनाती हुई अपने कमरे में गई और जाके पहले उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ, आज मेरी जेठानी ने मेरे साथ बदतमीजी की है। माँ उधर से बोली थी। कौन सी बदतमीजी कर दी तेरी जेठानी ने? पूरे घर का काम संभालती है और तेरे बच्चे को संभालती है। क्या किया तेरी जेठानी ने? बता तो सही। तूने अपनी जेठानी को नौकर बना के रख रखा है। नहीं माँ, तुम भी उन्हीं का फेवर ले रही हो। बेटा, फेवर उनका नहीं ले रही हूं। वो घर में काम करती है तो तू उसकी कदर नहीं करती है। तू बता, तेरा सुबह का नाश्ता कौन बनाता है? माँ, वो तो जेठानी जी बनाती है। क्यों बनाती है वो तेरा नाश्ता? क्यों बनाती है? सोच के देखा कभी? तेरे बच्चे को कौन पालता है? वो भी जेठानी पालती है। क्यों पालेगी वो तेरे बच्चे को? तू उनको देती क्या है? वो तेरी नौकरानी है क्या, या बच्चे की आया है, या तू उनको कोई सैलरी देती है? अब देवरानी चुप हो गई थी। तो माँ, मुझे क्या करना चाहिए आप मुझे बताओ। क्या करना चाहिए? गलती तो तूने की है। तेरी जेठानी पूरे घर को संभाल रही थी, अच्छी तरह से घर का परिवार का काम कर रही थी, फिर भी वो तुझे कुछ नहीं कहती थी। उसके बच्चे नहीं है इसलिए वो तेरे बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से काम कर रही थी। और तूने उसके साथ क्या किया? तूने हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश की। नौकरी तेरी है, नौकरी का पैसा भी तेरा है, तू उसको सैलरी तो नहीं देती। अपनी सैलरी का इतना घमंड करती है कि तूने हमेशा अपनी जेठानी को नीचा ही दिखाया है। माँ अपनी बेटी को समझा रही थी और अब बेटी सोच में पड़ गई थी कि माँ उसका फेवर ले रही है या कि मुझे समझा रही है। अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ, और कहकर देवरानी ने फोन रख दिया था। अब जेठानी के पास गई थी। दीदी, मेरे से गलती हो गई है। किस बात की गलती हो गई छोटी? दीदी, आप घर परिवार चला रही थी, मैं समझ नहीं पाई थी। मेरे से घर का काम नहीं होता, तो मैं क्या करूं? जेठानी ने कहा था। अब मैं भी नौकरी करूंगी, क्योंकि मैं भी 7,000 लेकर आऊंगी और अपने घर को अच्छे से चलाऊंगी। दीदी, आप इस बच्चे को रखती थी, अब इसको कौन रखेगा? जेठानी ने कहा, एक काम करो, आप इसको अपने ऑफिस में ही लेकर जाओ और आप इस बच्चे को खुद ही पालोगी। गलती हो गई थी, देवरानी ने अपनी जेठानी से कहा। मैं आपके काम की कदर नहीं कर पाई थी, ये मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए और आप इस बच्चे को संभाल लीजिए। क्यों? तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? तुम तो रोज रोज अपनी नौकरी का घमंड दिखा देती हो। तुम तो कहती हो घर में काम ही कितना होता है, सिर्फ झाड़ू पोछे बर्तन और कपड़े ही होते हैं, और तुम्हारे बच्चे को भी मैं संभालूं। मुझे क्या मिलेगा सारा काम करने में? एक काम कर छोटी, अब तू अलग हो जा। नहीं दीदी, वाकई मेरे से गलती हो गई है, मैं आपसे अलग रहना नहीं चाहती हूँ। मेरा बच्चा कैसे पलेगा? ये मुझे नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी। आप 7,000 की नौकरी कर रही हैं, मैं 30,000 की नौकरी कर रही हूँ। फिर जेठानी ने कहा था,
30,000 की नौकरी आप अपने लिए करती हो, मेरे लिए नहीं करती हो। दीदी ये नौकरी मुझे छोड़नी पड़ जाएगी 30,000 की। ये तो तुम जानो, जेठानी ने देवरानी को कहा था। दीदी मैं माफी मांगती हूँ, मैं माफी मांग तो रही हूँ, लेकिन वो 7,000 कहाँ से आएंगे? दीदी मैं आपको 7,000 रुपए मैं आपको दिया करूंगी और आप अपने बच्चे को भी संभाल लो, कहकर देवरानी ने जेठानी की गोद में अपना बच्चा दे दिया था और माफी भी मांग ली थी। जेठानी समझदार थी, उसने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया था। वो केवल एक सबक सिखाना चाहती थी अपनी देवरानी को कि वो उसके काम की कदर बिल्कुल नहीं करती थी। जो घर का काम करते हैं उनका काम कम नहीं होता है। घर को एक एक चीज सलीके से रखना, टाइम से खाना बनाना, टाइम से कपड़े धोना, टाइम से प्रेस करके और टाइम से सबका लंच बॉक्स देना, ये घर में काम कम नहीं होता है। सबकी सेहत का ध्यान रखना और सबके आने जाने वालों का भी केयर करना, ये जो घर में रहते हैं उनके काम कम नहीं होते हैं। जेठानी ने देवरानी को एक छोटा सा सबक दिया था।